बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में जाम शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया और शहीद 2 पुलिस, 1 रेंजर एहलकार और 1 सिविलियन के अहले खाना से इजहार हमदर्दी भी की। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों की दहशतगर्दों से मुकाबले की वीडियो सामने आ गई। गुज़श्ता रोज़ कराची पुलिस के हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके बाद फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की, जिसके नतीजे में तीनों दहशतगर्द मारे गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सदर ममलिकत आरिफ अलवी को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत के जवाब में कहा कि सदर ममलिकत रियासत के सरबराह हैं और तमाम आईनी इदारे सदर ममलिकत के मातहत हैं। कमीशन ऐवान सदर की जानिब से रहनुमाई का एहतराम करता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इदारा इंसदाद दहशतगर्दी कायम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान ने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को सिगार का तोहफा दे दिया। जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी को तोहफा दिया है। उनका कहना था कि मरियम नवाज़ मेरी बेटियों की तरह हैं। वो कहती हैं ये मेरी हुकूमत नहीं, अगर ये हुकूमत मरियम नवाज़ की नहीं तो फिर किसकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन पर राबिता किया और उनसे ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त की। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने सरकारी गाड़ी वापस कर दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सरकारी गाड़ी नाजुक इक़्तिसादी सूरत हाल के बायस वापस की है। एहसन इकबाल ने इस हवाले से स्पेशल सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को ख़त लिख दिया है। ख़त में कहा गया है कि महंगी गाड़ी की जगह छोटी गाड़ी इस्तेमाल की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है कि PTI रहनुमा यास्मीन राशिद गुलाम महमूद डोगर से फ़ोन पर कह रही हैं कि कोई अच्छी खबर सुना दें, ऑर्डर हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है, इसे ख़त्म किए बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 3 जमहूरी हुकूमतें गुजारने के बावजूद नैब कायम है। नैब मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है, इस इदारे को ख़त्म करें वरना पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। रावलपिंडी के इलाके थाना वारिस खान की हदूद में वालिद के मुबैना तशद्दुद से 9 साला बेटा जान बहक हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक बशीर खान ने अपने 9 साला बच्चे को बुरी तरह मारा। बच्चे को जख्मी हालत में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 2.69 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की है, जिससे सार्फिन पर 2 अरब 77 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि HPL PSL का 8वां एडिशन अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें अपनी मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में मैदान में उतरेंगी और दोनों टीमों के दरमियान मुकर्ररा वक्त पर मैच। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री।